मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम चैप्टर 6 का पार्ट 2 का आज हम अभ्यास करेंगे। तो उसमें है कि दूसरी तपस्विनी कहती है, बड़भागी यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत कहता है, सत्य है, उसके काम ही ऐसे हैं कि यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इस ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। तो दूसरी तपस्विनी कहती है, बड़भागी के भाग्यवान के यह बड़भागी यह ऋषि कुमार नहीं है। तो दुष्यंत कहता है, सच है, उसके काम से ही ऐसा साहस के हैं कि यह ऋषि कुमार नहीं जानता, परंतु मैंने तपोवन में वास देखे इस ऋषि पुत्र जाना था। कि राजा बोलता है, दुष्यंत राजा, कि ये ऋषि कुमार नहीं है, पर ये तपोवन में ये इसको देखकर मुझे यूँ लगा कि यह ऋषि पुत्र है। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से अपने आप कहता है, आहा, इसका हाथ छूने से मुझे बहुत इतना सुख हुआ। तो जिस बड़भागी का बेटा होगा वो कितना, कि जिसका यह बेटा होगा उसको कितना खुशी मिलती होगी। दूसरी तपस्विनी कहती है, दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है। तो दुष्यंत कहता है, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी कहती है, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है, और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ले। दुष्यंत कहता है, बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी कहता है, यह पुरुवंशी है। तो दूसरी तपस्विनी है, दोनों की ओर तो आश्चर्य में वो कहती है कि बड़े आश्चर्य की बात है। दूसरे कहता है, तुम्हें क्यों अचंभा यानी आश्चर्य हुआ? दूसरी तपस्विनी कहती है कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत मिलती है, और तुम्हें जाने बिना भी यह बालक तुम्हारी बात मान ले। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर कहता है, हे तपस्विनी, यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? तो दूसरी तपस्विनी कहती, यह पुरुवंशी है। तो दुष्यंत कहता है स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दूसरी तपस्विनी कहती है, परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। तो दुष्यंत अपने आप से कहता है कि इसलिए ये पुरुवंशी है, इसीलिए इसकी सूरत यानी शकल मुझसे मिलती है। और बच्चे को गोद से उतार कर कहता है कि पुरुवंशियों की यह रीति निश्चित है कि युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और वृद्धावस्था आने पर वह वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी यानी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। और देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर असाधारण मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? कि यह बालक साधारण बालक का पुत्र नहीं हो सकता, यह असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र नहीं हो सकता। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे परदेसी, तुम्हें संदेह यानी शंका तब मिट जाएगा जब तुम जान लोगे कि ये बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा यानी परी की बेटी है। इसी के प्रताप से इसका जन्म देवपितर में तपोवन में हुआ है। दुष्यंत कहता है मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और
आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी ने कहा, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, उसका नाम मैं न लूँगी। दुष्यंत स्वयं से कहता, यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? बोली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। तो दुष्यंत मन में कहता है कि यह तो बड़े आनंद की यानी खुशी की बात सुना, इससे कुछ आशा बढ़ेगी। इसकी माँ किसी राजर्षि की पत्नी है। तो दूसरी तपस्वी ने कहा, जिस राजा ने, जो राजा है, अपनी विवाहिता स्त्री को बिना कुछ अपराध नहीं किया था तो भी उसे छोड़ दिया, उसका नाम मैं नहीं लूँगी। दुष्यंत कहता है स्वयं से, तो यह कथा मुझ पर लागू पड़ती है। भला इस बालक का नाम पूछूं? पहली तपस्विनी है जो मिट्टी का मोर है, जो खिलौना है, वो लेकर आई। पहली तपस्वी ने कहा, हे सर्वदमन, यह संकुत लावण्य देखा? तो उसने कहा कि हे सर्वदमन, संकुत लावण्य इसको देखा। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यह तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गई सर्वदम। मैंने तो कहा कि मिट्टी के मोर को देखा, मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जिससे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। पहली तपस्विनी कहती है, सर्वदमन, यह संकुत लावण्य देखा? तो बड़े चाव से बालक ने, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती है और कहती, यह तेरी माता ने, इस नाम से तुम धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा कि मिट्टी का मोर को देख। संकुत लावण्य यानी मिट्टी का मोर। दुष्यंत कहता है स्वयं को, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है और इस नाम शकुंतला है या कोई दूसरी स्त्री, उससे संदेह होता है। पर यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। तो मृग तृष्णा है तो हिरण होता है, उसको दूर दूर से देखते हैं तो उसे पानी दिखाई देता है तो वो दौड़ता ही रहता है, वो पानी की अपनी तृष्णा मिटाने के लिए, तो उसे मृग तृष्णा कहते हैं। और हकीकत में उधर पानी ही नहीं होता, तो मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। वैसे बालक ने कहा, खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओह बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत ने कहा, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी के, अरे अरे मत उठा, इसे मत छूना। दूसरी तपस्वी, ओहो इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। तो बालक ने खुश होकर कहा कि मुझे मोर बहुत अच्छा लगता है, वो खिलौना ले लेता है। दूसरी तपस्विनी कहती है कि वह बालक की बाह से जो रक्षा करने के लिए जो बंधन बांधा गया था उसे रक्षाबंधन कहते हैं, वो कहाँ गया? तो दूसरे ने कहा, घबराओ मत, जब यह सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था तब गिर गया, सो पड़ा है, मैं तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी उसे मना करती, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी कहती है, ओहो इसने तो उठा लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। दूसरे ने कहा, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसे उठाने से क्यों रोका था? दूसरी तपस्वी ने कहा, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिरे तो बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके।
दूसरे ने कहा, और जो कोई उठा ले तो क्या होता है? दूसरे तपस्वी ने कहा, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दूसरे ने कहा, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? पहली तपस्वी ने कहा, अनेक बार। दूसरे ने प्रसन्न होकर तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं? बालक को गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है। तो दूसरे ने कहा कि यह लो, परंतु यह कहो कि तुम इसे जो रक्षाबंधन है उसे उठाने के लिए मुझे क्यों रोका क्यों था? दूसरी तपस्वी ने कहा, इस रक्षाबंधन जो बांधा है उसका नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का जो नामकरण विधि होती है वो हुआ था, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि यह जो धागा कभी धरती पर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा नहीं उठा सकता। दुष्यंत ने कहा, तो जो कोई दूसरा व्यक्ति उठा ले तो क्या होता है कि? पहली तपस्वी ने कहा, तो यह सांप बनकर यह धागा है वो सांप बनकर उसको डसता है। दूसरे ने कहा कि तुमने कभी ऐसा होता हुआ देखा? तो पहली तपस्वी ने कहा, अनेक बार। तो दुष्यंत ने कहा, प्रसन्न होकर कहता है, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं? बालक को गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है। शब्दार्थ है कि तपस्विनी यानी तप करने वाली स्त्री, अचंभा यानी हैरानी, हठीला यानी जिद्दी, सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला राजा दुष्यंत का पुत्र भरत, अजवल यानी चमरका हुआ स्वच्छ, चक्रवर्ती यानी सम्राट, समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला, तुतले वचन यानी अटपटे शब्द, ढीठ यानी जिद्दी, आचरण यानी व्यवहार, बड़भागी यानी बड़े भाग्यवान, कुल यानी वंश, वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा, जितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, नाहर यानी शेर सिंह, देवपुत्र यानी देव और पूर्वज, विवाहिता यानी शादीशुदा, परदेशी यानी दूसरे देश का, संकुत लावण्य यानी मिट्टी का सौंदर्य, वृत्तांत यानी वर्णन, मनोरथ यानी मन की कामना, ओट यानी अवरोध। मुहावरे हैं, बात पर कान नहीं धरना यानी अनसुना करना, धोखा खा जाने यानी सच्ची बात को न समझ पाना, मूर्ख अथवा मूर्ख बना। थैंक यू। यहाँ पर ये लेसन पूर्ण होता है।